मिजोरम की 40 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू। मुख्यमंत्री जोरमथंगा ईवीएम खराब होने से नहीं कर पाए वोटिंग। 40 सीटों पर 174 उम्मीदवार आजमा रहे किस्मत। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान शुरू। नक्सल प्रभावित बस्तर सहित जिलों के 20 सीटों पर मतदान में 223 उम्मीदवार के भाग्य का होगा फैसला। बिहार के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा का घेराव। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़, एक महिला बेहोश। टीम इंडिया पहुंची बेंगलुरु। 12 नवंबर को नीदरलैंड के खिलाफ होगा मुकाबला। रविवार को भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 243 रनों से जीत की थी हासिल। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पंजाब सरकार को लगाई फटकार। कहा कोई राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है, हर हाल में पराली जलाना बंद कराएं। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस की गारंटी यात्रा को जयपुर में मोती डूंगरी श्री गणेश मंदिर से सीएम गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। गारंटी यात्रा प्रदेश के सभी संभाग में निकलेगी। लगभग 12 दिन में 7 संभागों के 31 जिले और 140 विधानसभा क्षेत्र से होकर 4400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। इस गारंटी यात्रा के तहत राजस्थान के 31 जिलों के 140 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 250 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भरतपुर में यात्राओं की इस यात्रा में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सीपी जोशी, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, मोहन प्रकाश, प्रमोद जैन, भाया हरीश चौधरी और गोविंद राम मेघवाल भी शामिल होंगे। तो मोती डूंगरी गणेश मंदिर से सीएम गहलोत ने हरी झंडी दिखाई है कांग्रेस की गारंटी यात्रा, जो कि 7 संभाग, 31 जिले और 140 विधानसभा क्षेत्रों से 12 दिन की दूरी तय की जाएगी, जिसमें से जो दूरी तय की गई है वो 4400 किलोमीटर बताई जा रही है। और इस योजना के तहत, इस यात्रा के तहत कांग्रेस जो है वो जगह जगह जाकर जनता के सामने अपनी गारंटियों को रखेगी और तमाम गारंटी भी बताई जा रही है, जिसमें गारंटियों की अगर बात कर ले तो परिवार की महिला मुखियाओं के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपए का मानदेय इसमें शामिल है। दूसरी गारंटी की बात कर ले तो 1 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए 500 रुपए में सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर। अब तीसरी गारंटी की बात करें तो प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट का वितरण किया जाएगा। तो ये तमाम गारंटी सीएम गहलोत सरकार की तरफ से किए गए हैं। सरकारी कॉलेज में मुफ्त अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी योजना तैयार की गई है, जिसमें 2 रुपए प्रति किलोग्राम पर गाय गोबर खरीदा जाएगा। अब चिरंजीवी परिवारों के लिए 15 लाख रुपए आपदा बीमा भी तय की गई है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना कुछ समर्थन देने का वादा करते हुए इन गारंटियों के तहत सरकार नजर आई है। यानी कि ये तमाम गारंटी है, अगर सत्ता काबिज कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आती है तो ये तमाम गारंटी, तमाम योजनाएं जनता तक पहुंचाई जाएंगी और यही यात्रा का मकसद बताया जा रहा है। इस यात्रा का शुभारंभ पूजा अर्चना के बाद किया गया। सीएम गहलोत ने इसे हरी झंडी दिखाई, जहां पर तमाम दिग्गज मौजूद रहे। हालांकि देखा जाए तमाम संभागों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देखा जाए तो संयुक्त रूप से रैलियां भी की जाएंगी और संवाद किए जाएंगे गारंटी योजना को लेकर, जिसमें से 7 संभाग बताए जा रही हैं। 31 जिले इसमें शामिल हैं और खास बात यह है कि तमाम विधानसभा जो क्षेत्र हैं राजस्थान में, इसकी शुरुआत आज जयपुर से हुई है, फिर जोधपुर, ऐसे तमाम जो जिले हैं वहां पर इन गारंटी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही कई प्रभारी को नियुक्त किया गया है, समन्वय यहां पर तैयार किए गए हैं, जिसमें तमाम लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। अनूपगढ़ के नहरावाली में समाज सेवी संस्था AKYS की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अरबाज खान द्वारा की गई। AKYS सुप्रीमो भाई अशकर अली ने जानकारी देते हुए बताया कि मीटिंग का आयोजन संगठन विस्तार के लिए किया गया है, जिसमें गांव-गांव तक सेवा भावना को पहुंचाया जा सके और हम समाज सेवा के लिए संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही हैं। साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच ने बताया कि समाज सेवा के लिए जो मुहिम AKYS ने चलाई है वो इसका समर्थन करती है। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव, संगठन मंत्री, जिला सचिव, विधानसभा उपाध्यक्ष समेत संस्था के कई लोग शामिल रहे। जवाहर कला केंद्र के 11 दिवसीय 26वां लोक रंग महोत्सव लगातार जारी है, जो इन दिनों कला प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आगामी 2 दिनों में लोक रंग के अंतर्गत होने वाले राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव में खास प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी और इसी के साथ शिल्पग्राम में
लगने वाले राष्ट्रीय हस्तशिल्प में मेले में नेशनल और स्टेट अवार्डी हस्तशिल्पी भी शामिल होंगे। बता चले हाल ही में लोकरंग में कुल 280 कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। इस दौरान जेके के अतिरिक्त महानिदेशक प्रियंका जोधावत ने कहा है कि लोकरंग महोत्सव न केवल लोक कला बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों की भाषा, पहनावा और इसके साथ रहन सहन को करीब से जानने का बेहतर मौका है। विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन राजसमंद से कांग्रेस उम्मीदवार नारायण सिंह भाटी ने नामांकन भरा है। उन्होंने नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी ब्रजेश गुप्ता के समक्ष पेश किया, जिसके पूर्व नामांकन रैली और जनसभा का आयोजन किया गया। सभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी समेत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि सरकार बनने पर राजसमंद के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लंबे समय से भाजपा के नेताओं का प्रतिनिधित्व रहा है, लेकिन एक बार कांग्रेस को मौका दीजिए। जितना विकास अभी तक नहीं हुआ वह सभी पूरा करेंगे। उधर कांग्रेस प्रत्याशी शांति धारीवाल ने कोटा विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है। साथ ही रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें धारीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो आदमी सड़क पर मकान बनाने जैसा काम करे, ऐसे गैर कानूनी काम करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट का डंडा चला तो दीवार हटा दी और अब अदालत में तारीख को लेकर बचने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि टिकट में हुई देरी को लेकर मेरी झूठी शिकायतें दर्ज की गई थी, लेकिन जब जांच हुई तो निर्दोष साबित होते ही पार्टी ने मुझे एक बार फिर जनता की सेवा का मौका दे दिया है। रैली के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उधर चाकसू से कांग्रेस विधायक प्रत्याशी वेद प्रकाश सोलंकी ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद प्रत्याशी वेद प्रकाश सोलंकी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में जमकर विकास करवाया है और अब की बार राज नहीं सरकार बदलने का रिवाज बदलेगा। कांग्रेस आलाकमान ने मुझ पर जो विश्वास जताया है और एक बार फिर टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा, उसके लिए आभारी हूं। साथ ही आपको बता दें, भाजपा दल छोड़कर आरएलपी से पूर्व राज्य मंत्री विकेश खोलिया ने भी समर्थन के साथ नामांकन पेश किया है। वहीं बीएसपी ने अनुज कुमार समेत अन्य 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन कराने उपखंड कार्यालय पहुंचे। ने मुझे मौका दिया दोबारा और मैंने उसके संदर्भ में आज चाकसू विधानसभा क्षेत्र से दोबारा नॉमिनेशन फाइल किया है। 2 सेट जमा कराए हैं और हमें आशा है कि कांग्रेस का जिस तरह से हुजूम आज पहली बार सिर्फ 8 घंटे के नोटिस के अंदर जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, इतने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है, उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस वापस से यहाँ पे कांग्रेस जीत के जाएगी और कांग्रेस आने वाले समय में वापस सरकार बनाएगी। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे विकास के मुद्दे हैं। पहले भी विकास का ही मुद्दा था कि विकास की डोर सोलंकी की ओर वापस इस डोर को और मजबूत करने के लिए चाकसू विकास के क्षेत्र में और आगे बढ़े, इसी को लेकर हम चाकसू में वापस चुनाव लड़ेंगे। मुद्दा हमारा एक ही है, कोई जात पात की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बात करेंगे, अगर विकास के साथ चलना चाहता तो मेरे साथ चलिए। गृह मंत्री अमित शाह के मकराना, कुचामन और पर्वतसर के दौरे से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने मकराना पहुंचकर सभा स्थल का जायजा लिया। सीआर चौधरी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को डिडवाना कुचामन जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां गृह मंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुचामन पहुंचेंगे, जिसके बाद रथ यात्रा कर आम सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री के विचारों को सुनने के लिए जनता काफी उत्साहित है और बहुत कम समय में व्यवस्थाओं को काफी दुरुस्त किया गया है। इस दौरान मंत्री सीआर चौधरी के साथ मकराना के पूर्व विधायक राम भीचुर, भाजपा नेता गिरधर पलोट, प्रकाश भाकर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी कल नागौर जिले के दौरे पे रहेंगे और स्पेशली जो नया जिला बना है, जिसे हम डीडवाना कुचामन कहते हैं, वो जिले में बना देंगे और तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर सबसे पहले 11 बजे हेलीकॉप्टर से कुचामन को उतारेंगे। कुचामन से पूरी रथ यात्रा कुचामन में आम सभा करने के पश्चात मकराना आएंगे। हम मकराना में जूसी होती है, मकराना में यहाँ पे आम सभा करेंगे और यहाँ के बाद में बीदियात होते हुए परबतसर में भी बड़ी आम सभा रखेंगे और इसके पश्चात उनका प्रस्थान दिल्ली के लिए। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जोधपुर के सरदारपुरा, सुरसागर समेत शहर विधानसभा से उम्मीदवारों ने अपनी पार्टियों के लिए नामांकन भरे हैं।
और इसी के साथ कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन भरा। बता चले सरदारपुरा विधानसभा से भाजपा ने सीएम अशोक गहलोत के सामने प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा है। वहीं शहर विधानसभा से आरएलपी के टिकट पर डॉक्टर अजय त्रिवेदी ने अपना पर्चा दाखिल किया, तो सुरसागर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर शहजाद खान ने अपना पर्चा दाखिल किया है। वहीं इसी सीट पर भाजपा के देवेंद्र जोशी के सामने कांग्रेस के पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीच ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। मैं सबसे पहले हमारे जननायक अशोक जी गहलोत साहब को धन्यवाद देता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया और मैं 36 कौम को साथ लेके कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा। धन्यवाद। प्राथमिकता यही रहेगी, मैं एक युवा हूं तो मैं सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाऊंगा सूरसागर में। दूसरा मेरा मुद्दा रहेगा महिलाओं के लिए महिला पार्क बनाऊंगा। और तीसरा मैं जो कच्चे अधूरे रह गए वो पट्टे अधूरे रह गए वो पूरा करने की कोशिश करूँगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आज मैंने जोधपुर शहर विधानसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। कल से हम पब्लिक इंटरेक्शन भी शुरू करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि एक सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जोधपुर शहर विधानसभा का निर्माण किया जाए। मेरा संकल्प रहेगा कि एक ऐसा जो हमारा सपना है जोधपुर शहर विधानसभा को लेके विश्व के मानचित्र पे सर्वोच्च शिखर पे ले जाए। घंटाघर से लेके झालामंड तक जाने वाली ये जो विधानसभा है इसमें बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। साथ में मेरा प्रयास रहेगा कि जनप्रतिनिधि ऐसा मिले आने वाले समय में शहर को जो एरोगेंट नहीं हो, जिसका पब्लिक के साथ इंटरेक्शन हो। मेरी प्राथमिकता है कि सूरसागर के सर्वांगीण विकास में मेरी तो आदत है, मैंने तो अपना जीवन इसके लिए ही लगाया कि विकास के काम हो और लोगों के कैसे हम सुख दुख में भागीदार बन सके। खास तौर से जो हमारी सूरसागर की जो कच्ची बस्तियां हैं उनको कैसे हम ठीक करें, सुव्यवस्थित करें, ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से रह सकें। चलिए बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में छात्राओं के लिए 2 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय प्रचारक शिवदान सिंह ने कोटा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो अकादमी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्तर कोच अनिल कुमार का स्वागत किया। प्रशिक्षण के अंतर्गत विद्यालय की छात्राओं को आत्मरक्षा से संबंधित विभिन्न बारीकियों के बारे में बताया गया। इस दौरान अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि विपरीत परिस्थिति में सेफ्टी पिन, पता चले पेपर स्प्रे आदि से भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में जहां महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को इतना महत्व दिया जाता है, वहीं आत्मरक्षा भी आत्मनिर्भरता का एक पहलू है और इसीलिए हर एक महिला को आत्मरक्षा के लिए स्वयं प्रयास करने होंगे। जमवा रामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल मीणा के नामांकन में राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और सह प्रभारी अमृता धवन सहित अन्य नेता शामिल हुए और इसके बाद सभी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने लोगों के लिए गारंटी वाली जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश को दी और इस बार भी सभी कार्यकर्ता गोपाल मीणा बनकर पता चले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन रैली में आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं जेसीबी से युवाओं ने रैली पर फूलों की बारिश की। चुनौती हर समय निर्दलीय लड़ते हैं, कोई पहली बार निर्दलीय नहीं लड़ते, तो लड़ते रहेंगे, हमेशा लड़ते रहते हैं। निर्दलीय का कोई वजूद नहीं यहाँ पे जमरामगढ़ में। तो बिल्कुल कार्यकर्ताओं का उत्साह ये 25 तारीख तक रहेगा और कांग्रेस को जिता के रहेगा और उनको ये लग चुका है। आज जो हमारी रैली में ही रेला था, उस रेला से और ये दिल से आए हुए लोग हैं, किसी को बुला के नहीं लेके आए, ये दिल से आए हैं और ये कोई गोपाल मीणा चुनाव नहीं लड़ रहा है, जमरामगढ़ के हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और मजबूती से लड़ेगा और कांग्रेस यहाँ से भारी बहुमत से जीतेगी। उधर राजस्थान विधानसभा चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र के मांडलगढ़, शाहपुरा और भीलवाड़ा विधानसभा के लिए बागियों और निर्दलियों के साथ क्षेत्रीय पार्टियों के प्रत्याशी अपने अनोखे अंदाज में नामांकन किए। मांडलगढ़ में एक विशेष पोशाक के साथ बैलगाड़ी में सवार होकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भेरूलाल गुर्जर ने अनोखे अंदाज में पहुंचे। वहीं शाहपुरा विधानसभा सीट से 90 वर्षीय भाजपा से निष्कासित कैलाश मेघवाल ने निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया है। भीलवाड़ा विधानसभा सीट पर गोभक्त और साथ ही समाज सेवी अशोक कोठारी ने साधु संतों के साथ शहर के हजारों की तादाद में समर्थकों के साथ निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख नामांकन प्रस्तुत किया, जो कि पूरे जिले में चर्चा का विषय बना रहा।
अभी क्या पूरे भीलवाड़ा वासियों की पीड़ा भी थी और असंतोष भी था। तो विकास और न्याय के लिए इस क्षेत्र में आए। राजनीति को शुद्ध राजनीति करने के लिए आए। राजनीति को नैतिकता, प्रामाणिकता और पूर्ण शुद्धता के साथ करें। हमारा ऐसा है कि जैसे मेरा जो मार्ग है ना, वो मार्ग तो मेरा प्रेम, मित्रता, करुणा का मार्ग है, प्रभु का मार्ग है। आए हम राजनीति में इसलिए राजनीति को पूरा शुद्धता का वातावरण दें, एक सोच दे सकें सबके तरह, एक सोच, अच्छी सोच के साथ, एक प्रेम की सोच, करुणा की सोच, सत्य की, नीति की, न्याय की, सभी के प्रति सबको साथ लेने की और सबका विकास करने। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव 2023 के आखिरी दिन जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। पत्नी सुनीता और साथी बेटे वैभव गहलोत के साथ वे वहां पहुंचे। गहलोत ने कहा, जनता ने एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और साथ ही राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं के यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को भेजकर माहौल खराब करने का सफल प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के इन हथकंडों से कांग्रेस सरकार डरने वाली नहीं है। जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से हुई बगावत पर उन्होंने कहा कि जो लोग टिकट न मिलने से रूठे हैं, उनको जल्द मना लिया जाएगा। जिसके कारण आज पहचान मंगी राजस्थान की देश के अंदर। तो क्या सर गारंटी योजना के बाद जीत की गारंटी तय है? इतिहास में पहली बार आज़ादी के बाद में दुनिया के मुल्कों में हो रही है, दुनिया में नहीं, देश के राज्य में हो रही है, केंद्र में हो रही है, तो हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है, हमारे कानून की चर्चा हो रही है, राजस्थान की चर्चा हो रही है। पहली बार हो रहा है। राजस्थान में रेगिस्तान इलाके हैं, आकाश के पड़ चलते हैं, केवल राज्य है, एक पहचान देश की पहचान चेंज हो गई है। अब हमारे यहाँ शिक्षा की संस्थाएं, IIT, IIM, IIT, आर्य यूनिवर्सिटी, सारी आप पटना के लिए 100 यूनिवर्सिटी बन गई राजस्थान। पहली बार में मुख्यमंत्री था 6 बन गई है। कॉलेजेज आज हमने 30 खोल दी है अभी 5 साल में, 76 साल में खुली 250। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो कि पहचान अलग करते हैं राजस्थान की। अजमेर नगर निगम आयुक्त IAS सुशील कुमार यादव के नंबरों की एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित कर अन्य अधिकारियों से संपर्क करने और अन्य लोगों को धमकाने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने पूर्व पार्षद अशोक मलिक और उसके बेटे ध्रुपद मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी लेते हुए सिविल लाइन थाने के प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सुशील कुमार यादव की ओर से कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने जांच शुरू की और जांच में पाया कि यादव के नंबर का दुरुपयोग किया गया और अलग अलग अधिकारियों के साथ कई लोगों को फोन लगाए गए और अब इसे लेकर इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। उधर इस मामले में साइबर एक्सपर्ट से सहायता ली जा रही है ताकि मामले में जांच की जा सके। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। ये दिनांक 16/8/2023 को नगर निगम के जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था कोतवाली थाने में, और ये IT एक्ट के सेक्शंस में दर्ज था, इसलिए वहाँ पे सब इंस्पेक्टर इंचार्ज साहब हैं, इसलिए मेरे को इसकी तफ्तीश मिली थी। उन्होंने ये दर्ज कराया था कि मेरे फ़ोन से कोई स्कूफिंग करके और मेरे फ़ोन का मिसयूज़ कर रहा है। मतलब जिसको कॉल कर रहा था वो IAS जो कमिश्नर साहब है उनके नंबर प्रदर्शित हो रहे थे, जबकि उन्होंने किसी को कॉल नहीं किया। तो इसके जब अनुसंधान मुझे मिला तो बैक ट्रेस किया गया और बैक ट्रेस से पाया कि ध्रुपद मलिक और अशोक मलिक इन्होंने मिलके और उनके फ़ोन से, ध्रुपद मलिक के फ़ोन से ये सब इन्होंने जो आजकल कई सारे एप्लीकेशंस हैं उनका मिसयूज़ करके और ये स्कूफिंग करके उसके फ़ोन पे फ़ोन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर राजकीय उम्मेद स्टेडियम में विशाल आम जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस को जिताने की अपील की है। इस दौरान भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहित जोधपुर विधानसभा की 10 सीटों पर लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवारों को मन से जिताने की अपील कर आशीर्वाद मांगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मन से भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में हार साफ नजर आ रही है। इससे बौखलाकर भाजपा ने चुनाव से कुछ दिन पूर्व कांग्रेसियों के यहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी सरकारी एजेंसियों को भेजकर दुरुपयोग किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश की आम जनता कांग्रेस सरकार की लाभकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रही है और चुनाव के बाद आने वाले समय में 7 गारंटियों के साथ राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ
साथ बनने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि जोधपुर की जिस जनता ने अशोक गहलोत को 5 बार लोकसभा 5 बार विधायक बनाया हो, उस सीएम के लिए असंभव को संभव करना अच्छे से आता है। विधानसभा चुनाव में नामांकन भरने के साथ ही सभी प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है। खानपुर बीकानेर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश गुर्जर ने जनसंपर्क किया और इसी दौरान इडली गांव में बाबा रामदेव मंदिर पर पूजा अर्चना कर विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सुरेश गुर्जर ने हमारे संवाददाता सुनील गौतम से बातचीत करते हुए कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। आबूरोड शहर के रिको थाना क्षेत्र में 2 कारों की भिड़ंत में 5 वर्षीय बालक, 2 महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची टीम ने घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन हालत चिंताजनक होने पर उपचार के बाद उन सभी घायलों को रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चलिए, फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।